दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में इस समय यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली एकमात्र पोस्ट है असिस्टेंट SNT। आखिर इस पोस्ट में ऐसा क्या खास है जो ये सबसे ज़्यादा सर्चिंग में इस समय यूट्यूब पर चल रही है। आज इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे इसी वीडियो में। कोई डाउट आपका बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका आंसर भी दूंगा। एक एक पॉइंट पर चर्चा शुरू करते हैं। SNT का मतलब है सिग्नल एंड टेलीकॉम, कुछ लोग इसको टेलीकम्युनिकेशन भी बोल देते हैं। आप जब भर्ती करेंगे ग्रुप डी के माध्यम से लेवल 1 में, आप बनेंगे असिस्टेंट SNT, यानी कि यू आर ए असिस्टेंट, आप एक असिस्टेंट बनेंगे। हेल्पर आप इसे बोल सकते हैं। अब इसमें देखिए टोटल 9 प्रकार के काम मैं आपको बताऊंगा। कुछ मैंने अपनी आंखों के सामने देखे भी हैं, तो और अच्छे से आपको बताऊंगा। मेन वर्क क्या है इसमें, सिग्नल से संबंधित काम है। और यह है 24 घंटे वाली ड्यूटी है। 24 घंटे का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि 24 घंटे आपको ड्यूटी में ही रहना है। मतलब आपको किसी भी समय यदि आपकी ज़रूरत है तो आपको बुलाया जा सकता है और आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए 24 आवर की ड्यूटी है। ड्यूटी आवर्स नॉर्मली वही 6 से 8 घंटे होते हैं और इसकी ट्रेनिंग लगभग 30 दिन के आसपास या 30 से प्लस माइनस 3 या 4 दिन की होती है। कह सकते हैं आप मिनिमम 30 दिन की ट्रेनिंग आपकी इसमें होती है। एक एक चीज़ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर वर्क प्रोफाइल में आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। पॉइंट मेंटेन करना पड़ेगा। वोल्टेज या करंट 2-3 बार एक महीने में आपको देखना पड़ता है, मापना पड़ता है। और मोटर पॉइंट चेक करना पड़ेगा वीक में एक बार। दूसरा क्या है, ट्रैक डाउन हो जाता है, सिग्नल प्रॉब्लम हो जाती है, पॉइंट फेलियर वही पॉइंट मेंटेनेंस में आ जाता है। गेट प्रॉब्लम, गेट पर कुछ प्रॉब्लम है, ग्लूट जॉइंट आपको देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे ट्रैक्स के साइड में जो वाइट बॉक्स लगे रहते हैं जिन्हें हम लोकेशन बॉक्स कहते हैं, उसका मेंटेनेंस का काम भी आपके अंडर में ही आता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सिग्नल वाले हैं उनको कभी कभी क्लीनिंग भी करनी पड़ जाती है। और क्लीनिंग कहाँ करनी पड़ती है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। बहुत ही कम समय में आपको समझा दूंगा इसमें सारी चीज़। ये देखिए आपका, ये यहाँ पर मोटर पॉइंट है। ये मोटर पॉइंट है। इस मोटर की वजह से ही ये पॉइंट आगे पीछे ऑपरेट होता है। कभी इस साइड बंद हो जाएगा और कभी इस साइड। तो यहाँ पर जो SNT है, जो सिग्नल डिपार्टमेंट है, वो इसके रिपेयर का काम भी यहाँ पे करेगा। ध्यान से कैसे, जैसे मान लीजिए मोटर पॉइंट है और ये ऑपरेट किया जाता है स्टेशन मास्टर के द्वारा। अब यहाँ पर जो इसके बीच का गैप है, ये वाला गैप, यदि ये कम ज़्यादा हो जाए तो इसको मेंटेन करना है। तो ये आपके अंडर ही आता है, इसके गैप को मेंटेन करना। आपका टेक्नीशियन आपके साथ रहेगा और आप इसको देखते हैं। तो ये जो मोटर का काम है ये आपके अंडर में ही आता है। इसका मेंटेनेंस आप लोग बड़े ही ध्यान से करते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर आपका जो सिग्नल है, आपके मुख्य कार्य सिग्नल का ही है आपका। जैसे ये ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट का मतलब क्या है कि गाड़ी सीधे पास हो जाती है, रेड लाइट पे स्टॉप होती है। और येलो लाइट का मतलब है कि गाड़ी स्लो स्पीड में पास होगी। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन ऑर्डर वगैरह लिया हुआ है तो उस ही स्पीड में गाड़ी पास की जाएगी। तो सिग्नल से संबंधित सारा काम आपका है। किसी लाइट में प्रॉब्लम है वो आपको देखना है, ठीक। और आपको इसमें ऊपर चढ़ना पड़ता है लाइट चेंज करने के लिए या कोई भी मेंटेनेंस करने के लिए। यहाँ पर इसमें जैसे ये लाइट लगी हुई है तो कोई ना कोई वायर अंदर से आया रहेगा लाइट के लिए। तो अगर उसमें अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको देखनी रहेगी। और इस वायर का कनेक्शन इस वाइट बॉक्स में जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी कनेक्शन होता है, तो वो भी आपको मेंटेनेंस करना है। तो सिग्नल से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए एक समय में तीनों लाइट ऑन है, तो वो भी आपको देखना है प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये सारा प्रकार का मेंटेनेंस आपका होगा। ये जो लोकेशन बॉक्स लगे हुए हैं कनेक्टेड टू सिग्नल, ये भी सिग्नल से कनेक्टेड रहते हैं। इनका मेंटेनेंस भी आप ही को करना होता है। दरअसल ये एक गेट है, इसको आप लोग खोलते हैं और इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो मेंटेनेंस आपका ही है। जब आप मेंटेन करने जाते हैं तो आप टेक्नीशियन के साथ जाएंगे और आप भी रहेंगे और ये सारा काम आपके जेई के अंडर में होगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर ये ग्लूट जॉइंट है, ठीक। तो जो ये ग्लूट जॉइंट है इनका कनेक्शन भी सिग्नल से ही रहता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत रिस्की भी होता है। ट्रैक डाउन की घटना यहीं से सामने आती है। जो ये वायर आप लोग देख रहे हैं, ये ब्लैक वायर, इन सभी का संबंध आपका सिग्नल से ही है। जब कभी यहाँ पर पैकिंग चलती है या फिर पेंटिंग का काम चल रहा है तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कुछ की लगी हुई है। जैसे ये देखिए, ये की लगी हुई है। तो इसके आसपास में अगर कोई की को निकाल दिया जाए या यहाँ पर इस पर कोई हथौड़े से कुछ मार दिया जाए
या पैकिंग मशीन जब पैकिंग करती है तो वो इस एरिया को छोड़ देती है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी सावधानी से काम किया जाता है। तो जब हम इस पर काम करते हैं तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति हथौड़े से मार देता है या कोई की निकाल देता है तो उससे क्या होता है, जो करंट जा रहा है, जो कनेक्शन है ये, इसमें कुछ माप में खराबी जाती है, या कहें तो करंट में उतार चढ़ाव हो जाता है, इसीलिए ये ट्रैक डाउन हो जाता है। ये बहुत सीरियस घटना है। इस घटना से पूरे सेक्शन में ट्रेन की आना जाना प्रभावित हो सकता है। तो ये भी आपके अंडर में ही आता है। ये घटना एक बार मेरे सामने ही हुई थी और एसएनटी डिपार्टमेंट वाले व्यक्ति आए थे बहुत जल्दी से हड़बड़ाहट में भाग करके, और बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए थे। उन्होंने मेरे सामने ही ये काम किया था। यहाँ पर देखिए, ये आप दिखाई दे रहा होगा, ये एक इंटरलॉक गेट का पैनल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये सब चीज़ें, इसमें आपको ग्रीन, येलो और रेड आपको दिखाई देगा। तो जब गाड़ी आती है तो आप उसको ग्रीन सिग्नल दिखाते हैं, तो यहाँ से ग्रीन और रेड आपके हाथ में रहता है। तो अगर इस पैनल में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, पैनल सही से वर्क नहीं कर रहा, तो इसको सिग्नल डिपार्टमेंट वाला ही आकर के देखेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, ये देखिए ये टेलीफोन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो गेट पर ऐसा टेलीफोन आपको दिखाई देता है। तो टेलीफोन यानी कि टेलीकॉम, तो ये टेलीकॉम के अंडर में आता है। अब ये टेलीफोन स्टेशन मास्टर के पास भी रहेगा, तो वहाँ पर भी उसको टेलीकॉम वाला ही जाके सुधारेगा। ठीक है, सिग्नल अलग है और टेलीकॉम अलग है। आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं, ये रिले रूम होता है। तो जो रिले रूम है, इसको मेंटेनेंस का कार्य भी एसएनटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं, ये एक्सेल काउंटर है। तो जो एक्सेल काउंटर है, एक्सेल काउंटर करता क्या है, जैसे कोई गाड़ी पास होती है तो एक्सेल काउंटर काउंट करने वाला, एक्सेल को काउंट करने वाला, तो ये मशीन क्या करती है, गाड़ी के एक्सेल काउंट करती है। फिर आगे कुछ दूरी पर एक्सेल काउंटर लगा रहेगा। इस तरह से कुछ कुछ दूरी पर एक्सेल काउंटर लगा रहता है। जैसे मान लीजिए एक एक्सेल काउंटर से 100 एक्सेल पास हुए, तो आगे वाले से भी 100 ही पास होने चाहिए। अगर 98 पास हो गए आगे वाले से, इसका मतलब कुछ बोगी या ट्रेन पार्ट हो गई है, टूट गई है बीच में से, कुछ बोगियाँ पीछे रह गई हैं। तो एक्सेल काउंट में कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो इसको भी एसएनटी डिपार्टमेंट ही जा करके देखता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये भी सिग्नल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आते हैं, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, तो आजकल ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर, ये देखिए ये एसएम है, स्टेशन मास्टर साहब हैं, और यहाँ पर ही आप पैनल देख रहे होंगे। तो अगर इस पैनल में भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ जाती है तो इसे भी एसएनटी डिपार्टमेंट ही जाके सॉल्व करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आज के टाइम में इस तरह के आधुनिक पैनल चल गए हैं जो डिजिटल पैनल्स हैं। तो ये प्रॉब्लम एसएनटी डिपार्टमेंट ही जा करके देखता है। नेक्स्ट अब आपकी बात आ जाती है ड्रेस कोड कैसा है। तो ड्रेस कोड में आपकी ब्लू पैंट रहती है और नेवी ब्लू शर्ट रहेगी। दूसरा, शिफ्ट आपकी डे एंड नाइट दोनों में चलती है, तो डे में भी ड्यूटी करनी पड़ेगी और नाइट में भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। छुट्टियों की कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, लेकिन लिमिटेड स्टाफ है तो बहुत ही म्यूचुअल मैनेजमेंट से आपको छुट्टी एडजस्ट करनी पड़ती है। टीए इसमें काफ़ी बनता है, क्योंकि आपका जो हेडक्वार्टर है उससे आगे के 4-5 स्टेशन और उससे पीछे के 4-5 स्टेशन आपके अंडर में रहेंगे, और अगर आप 8 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर जाते हैं तो आपको टीए भी मिलता है। तो टीए आपका इसमें प्लस पॉइंट है। दूसरा, स्टडी टाइम, और इसमें स्टडी टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है आपको, 4 से 5 घंटे स्टडी टाइम आपको मिल ही जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रतिदिन का जो मेंटेनेंस है बहुत बड़े लेवल का मेंटेनेंस नहीं होता, कभी कभी इमरजेंसी को छोड़ के। तो नॉर्मली आपका 3 से 4 घंटे की ड्यूटी रहती है, उसे करके आप लोग फिर अपनी पढ़ाई को भी समय यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसमें, देखिए जो आपका प्रमोशन प्रोसेस है, असिस्टेंट एसएनटी से आप टेक्नीशियन 3 बनते हैं, फिर टेक्नीशियन 2, फिर टेक्नीशियन 1, इसके बाद एमसीएम आप बनते हैं, उसके बाद जेई, उसके बाद एसएससी, फिर एडीएसटीई, इसके बाद डीएसटीई और फिर सीनियर डीएसटीई। ध्यान रखना, आप एग्ज़ाम देकर टेक्नीशियन 3 बन सकते हैं। एग्ज़ाम की अवधि है 2 साल। फिर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम दे करके टेक्नीशियन 2 बन सकते हैं। टेक्नीशियन 2 से टेक्नीशियन 1 विदाउट एनी एग्ज़ाम आप बनेंगे नेचुरली, और फिर एमसीएम भी आप नेचुरली बनेंगे। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो जेई बन सकते हैं। जेई के बाद आप एसएससी बनेंगे। एसएससी से अगर एडीएसटी बनना है तो फिर आपको एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो फिर आप नेचुरली, अगर आप टेक्नीशियन 3 पे आएंगे तो आपको 10 साल का वेट करना पड़ता है। तो ये आप ध्यान दीजिए, इससे आपकी एज निकल जाती है। तो यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। इसमें 3 यूनिट हैं,
एसएनटी डिपार्टमेंट में 3 यूनिट है, एक प्रोडक्शन यूनिट, एक सिग्नल यूनिट और एक वर्कशॉप यूनिट। तो यहाँ पर आप C1 तो हो गया प्रोडक्शन यूनिट के लिए, C1 हो गया वर्कशॉप के लिए और B1 हो गया सिग्नल के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसके लिए वो B1 और B1 से नीचे का, यानी कि B1 एंड बिलो ये आपका रहेगा। तो मैंने लगभग सारी चीज़ कवर करने की कोशिश की है। यही इसकी वर्क प्रोफाइल है। अगर कोई डाउट आपका बने तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर और लाइक आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और जो नया पे कमीशन आएगा उसके ऊपर क्या क्या सैलरी आपकी हो सकती है उसके ऊपर भी मैं आपको सूचना जल्द ही दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, बाय।